ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में खास क्या रहने वाला है, सब बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आपको जो बताए हुए मेथड या मेरे द्वारा बोले गए शब्द आपकी समझ में आते हैं और आपको कुछ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही साथ मैं मोटिवेट होता रहूंगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए काम कर सकूं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर कि इसमें खास क्या है। सबसे पहले यहां पर देखिए, बेसिक टू एडवांस, यानी बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक, यानी ऑप्शन तक का सफर तय कराएंगे। ठीक है। दूसरी बात, थ्योरिकल ऑफ क्वेश्चंस, यानी लैंग्वेज के साथ साथ क्वेश्चन को खेलना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, करने का तरीका। सबसे महत्वपूर्ण, करने का तरीका, यानी ये नहीं कि आप बेसिक करते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। आप बेसिक सिक्स, नाइन्थ, 11th, 12th वाले मेथड को, बेसिक को तुम यूज करते जा रहे हो। हम बेसिक की क्वेश्चन में जिस तरह डिमांड होगी उसी बेसिक को यूज करेंगे। यानी एग्जामिनर जो जिस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा कि हाँ यहां पर इस बेसिक की जरूरत है, उसे यूज करेंगे। वो भी मेरा वाला बेसिक, आपको शॉर्ट दिखेगा वो बेसिक, लेकिन मैं उसे बेसिक मानूंगा। सिक्स, 8, 9, 10 वाला बेसिक नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चलो मैं आपको बता देता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक गारंटी है मेरी। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जितना मैं इस क्लास में आपको करा दूंगा, उससे अगर बाहर आए तो बहुत मुश्किल है पेपर निकालना। ठीक है। जब मैंने शब्द लिख दिया गारंटी, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों लिखा है। और ये प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, अपना जहां से भी मॉक टेस्ट लगाएंगे जब, तब आप मुझे खुद बताएंगे कि रियल में मजा आ गया। ठीक है। दूसरी बात, क्या क्या आया है अब तक, क्या क्या आया है। ठीक है। चेंज होंगे। जिस तरह मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाता हूं, वो नोट्स में जो लैंग्वेज है वो आपके माइंड को सेट करेगी। ठीक है। यानी चेंजिंग मिलेगी। और खास 100+ क्वेश्चंस आपको इस क्लास में मिलने वाले इस टॉपिक से, यानी सभी वैरायटी आपको करा दी जाएंगी। यानी ये आपकी आखिरी क्लास होगी। ठीक है। और इसके बाद आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। अगर इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो बेकार है मेरा पढ़ाना और आपका समझना। ठीक है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो मेरा पढ़ाना बेकार है। समझ गए। तो इसलिए इसमें खास ये रहने वाला है, और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चंस के अंदर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि किस तरह अप्लाई किया जाएगा, कहां कैसे करना है, बेसिक कौन सा कैसे। मेरा वाला बेसिक आपका बेसिक नहीं, आपने बेसिक पढ़ा होगा, लेकिन देखना मेरा कुछ अलग ही बेसिक है। बिल्कुल हम एक लो से हाई तक का सफर तय करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्ट्स, यानी मेरा कहने का आपसे मतलब यह है कि जैसे मैं आपसे कहता हूं स्क्वायर ऑफ रूट, यानी ये स्क्वायर ऑफ रूट, यानी इसका क्या है, पावर, रूट द पावर क्या है, आप हो सर 1/2। वेरी गुड। अगर यहां पर होता ऐसे तो रूट ऑफ पावर क्या बोलते आप,
1/3 है ना। अगर यहां होता 4 तो आप बोलेंगे 1/4, यानी इसका मान क्या है 1/2, क्योंकि अगर इसके सामने कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेते हैं 2। ठीक है, अब यहां पर ये दिया है 3 तो हम क्या ले जाएंगे 1/3। इसी तरह यहां क्या है, इशारा कर रहा है पहले से ही 4 तो 1/4। जरूरी नहीं कि हर बार यही दे, हो सकता है कि आपको n इसकी पूछेगा तो 1/n। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद जो पॉइंट अगला है हमारा वो क्या है, परमेय अपरमेय, रेशनल इनरेशनल नंबर। ठीक है, परमेय सर उन्हें कहते हैं जो आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी सर। और अपर में उन्हें कहते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं √4, √36, √49, ये सब मेरी क्या है, परमेय संख्या है। क्या मेरी है, परमेय संख्या है। बट सर क्यों, तो ध्यान दीजिए, यानी जो नंबर रूढ़ से बाहर निकलकर जो भी रूप धारण करेगा वो स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, स्वर की तरह, व्यंजन की तरह नहीं, स्वर की तरह। आपने हिंदी पढ़ा होगा स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर रूढ़ से हटकर अगर अपने आप को रूप चेंज कर कर फिर भी अगर पॉइंट में नहीं आता है, यानी एकदम परफेक्ट नंबर प्राप्त होता है, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, परमेय नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार √36 भी अपने आप में क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि जब इसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसकी कोशिश कामयाब हुई और कामयाब होने के बाद वो अपने आप में परफेक्ट नंबर आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, परमेय। 49 भी परमेय। बट सर एक बात बताइए आप, तो मैंने कहा कि बोलिए कि सर आप इस तरह कैसे निकाल सकते, ये तो हमने रट लिया है कि √4 का 2, √36 का 6 और √49 का 7। तो देखिए नो टेंशन रहिए, इतना मजबूत कर दूंगा आपका मैथ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन बस आपको पूरी क्लास देखनी होगी। जब कहना मेरे से पूरी क्लास देखने के बाद कि सर हमसे ये पॉइंट रह गया, हम ये नहीं सीख पाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आप कह रहे हैं सर √4, इसका हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है 2 होता है, ओके। लेकिन सर इसे सिद्ध भी तो कीजिए, क्या रियल में इसके वर्ग क्यों निकाल रहे हैं हम, इसका हम क्यों नहीं निकाल रहे। तो देखिए इसका हम क्यों नहीं निकाल रहे, तो देखिए √4, मैंने कहा आपसे क्या मैं इसको लिख नहीं सकता 2 × 2 रूढ़ में, क्योंकि 4 2 दूनी 4। आप कहेंगे सर ये जोड़ा है, इस जोड़े को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसका एक ही प्राप्त होगा 2। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने जोड़ा ही क्यों माना, आप जोड़ा ही क्यों ले रहे हैं। आपने ये सीखा है कि सर जोड़ा है इसका 2 लेंगे, लेकिन जोड़ा ही क्यों लिया, हमने सिंगल क्यों नहीं लिया। बताइए मुझे कि सर ये 2 का प्रतीक है, इसका मान 1/2 होता है, तो क्यों होता है, क्या क्यों लिया, इसका रीजन तो समझाइए मुझे। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल आज की क्लास 10-5 मिनट आपका बेसिस चलेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी वैरायटी जितनी वैरायटी है सब वैरायटी कराई जाएंगी, उसके बाद आपका कोई भी कुछ कहीं से भी कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, लेकिन समझिए पहले शुरुआत की कहानी को, ऑनली 10-15 मिनट समझिए इस कहानी को। अब सर देखिए मैं आपको सिद्ध करता हूं इस चीज को, रूट कितना है ये 2 × 2, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता, बताइए मुझे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और इस रूट का मान क्या है 1/2। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, अब तुम्हें पता है कि अगर कोष्टक में हो घात है एक दूसरे के ऊपर तो चिन्ह आता है मल्टीप्लाइकेशन का, और ध्यान रहे ये जब ही आएगा जब कोष्टक के बाहर घात, फिर कोष्टक के बाहर घात,
यानी कोष्टक के ऊपर घात फिर कोष्टक के ऊपर घात, जब ही ऐसा हो पाएगा मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, तो मैंने कहा 2 की पावर 2 इंटू 1/2 और 2 से 2 गया, 2 की पावर 1 बराबर 2। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आता है 2, इसलिए हम कहते हैं देखो 2 इंटू 2 क्या मिला 2। आप कहते सर जोड़ा, जोड़े का मतलब जोड़ा है तो 1 ले लीजिए, ठीक है, तो 2 ले लिया। तो सीधी सी बात है, आपको मैंने समझाया है, समझाने के आधार पर आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर अभी हमारी बात समझ में नहीं आई, सुनिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा रूट 49, तो आप क्या करोगे 7 इंटू 7 यानी 7 आएगा। लेकिन आप ये भी देखिए 49 होता है 7 का वर्ग, और ये रूट जो वाला सिस्टम है ना, ये होता है 1/2, और तुमको पता है कि कोष्टक के ऊपर कोष्टक। तो ध्यान दीजिए 7 की पावर 2 इंटू 1/2, जब आपकी 7 की पावर 1 बचेगा और जब जाकर आपका आंसर 7 प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रहे अगर आपने ऐसे कर दिया कि 7 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर 1/2, तो डायरेक्ट आप ऐसे कभी मत कर देना, अन्यथा इसकी पावर कहलाएगी पहले। इसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, आपने नंबर सिस्टम में आसानी से पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर यहां होता कोष्टक तो आप आपस में गुणा कर सकते थे, लेकिन कोष्टक नहीं है तो गुणा नहीं कर सकते, वो आपको पता है अच्छी तरह इसमें क्या होगा। ठीक है, जितनी बातें यहां समझाने लायक उतना समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कोष्टक के ऊपर घात कोष्टक होगी, जब ही आप जाकर ऐसा काम कर पाएंगे। ठीक है, अब सर ओके, लेकिन सर एक बात बताइए तुम मुझे, मैं आपसे कहता हूं कि रूट 4 है, ये समझने वाली बात, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, रूट 4 है ये, आपने कहा कि सर इसका आपने एक रूप बनाया कि सर 2 की पावर 2 की पावर 1/2, ये 1/2 मेरा क्या है रूट है, क्योंकि मैं इसको 4 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं, रूट 4 को 4 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब बताइए तुम मुझे, तो इस 4 को भी मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? और तुमको पता है कोष्टक लगाया तो क्या करोगे गुणा 2 से 2, इस तरह मेरा क्या आया 2 से 2, 2 की पावर 1 बराबर 2। ठीक है, लेकिन इसमें एक रूप और बना सकते हैं आप। मैंने कहा कि 4 है ये, ठीक है, तो आप करेंगे कि सर 4 है, तो आप करते हैं कि 2 की पावर 2, मैं चाहूं तो 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर ऊपर 2 भी कर सकता हूं, यानी नंबर का स्क्वायर यानी नंबर की पावर यानी घात और रूट की घात आपस में कहीं पर भी पहुंच सकती है, पहुंचा सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपने यहां 2 की पावर 2 लिया 1/2, मैंने यहां 2 की पावर 1/2 लिया, तो देखिए क्या निकला, ये 2 से 2 क्या बना 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बराबर 2। ठीक है, तो आपको विशेषकर यह ध्यान रखना है कि नंबर की पावर या रूट की पावर नंबर के जस्ट ऊपर कहीं पर भी लगा सकते हैं, नंबर के ऊपर रूट की पावर लगा दो और नंबर की पावर रूट की जगह लगा दो, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपसे और लेता हूं, रूट 64। ठीक है, ये किसका वर्ग है सर आपको 8 का, लेकिन हमें छोड़ दिया उस कहानी को, मैं कहता हूं कि रूट 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसके बाद यहां ध्यान दीजिए 8 का वर्ग है, तो 8 का वर्ग और इसका भी तो घात लगा सकते हैं, रूट का मान कितना होता है 1/2, 8 का वर्ग और रूट का मान कितना है 1/2, अब 2 से 2 गया, क्या बचा 8 की पावर 1, इसका मतलब 8 आंसर आपका आया है कि नहीं है। लेकिन हम दूसरा भी रूप बना सकते हैं कि 8 की पावर जो आपने 2 लिखी है ना, उसकी जगह पर सबसे पहले मैं क्या लगाता हूं रूट की पावर लगा देता हूं 1/2,
और जो 8 की पावर 2 थी वो रूट की जगह पहुंचा दी मैंने, यानी 2 यहां लगा दी, ऊपर लगा दी, ठीक है। तो भी 2 से 2 गया, 8 का पावर 1 यानी 8 आंसर आएगा। तो मेरा कहने का या समझाने का मतलब यही था कि आप नंबर की पावर को और रूट की पावर से अदला बदली कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस को तुम चुटकियों में करो। गारंटी है कि तुम चुटकियों में करो, पेन फ्री हिट करोगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए, परमेय संख्या आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल टेंशन नो टेंशन, ठीक है। आपको सब सिखाया कि परमेय संख्या जल्द से जल्द कैसे मार्क करें। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि सवाल 1075 बोल दे, क्या परमेय संख्या है? तो टेंशन ना, DS 7 5 12 13 की 4 और 4 का करोगे 2 और 2 का मतलब 1। सब सिखाने वाला हूं, सब सिखाने वाला हूं, टेंशन ना लो, लेकिन क्रम बाय क्रम चलने दो, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत बताइए मुझे, ओके। अगली बात, अपर में संख्या जो P बट्टे Q की फॉर्म में न लिखा जा सके, यानी कहने का मेरा आपसे यही मतलब है कि जो नंबर परफेक्ट नंबर न आए, यानी पॉइंट में आए, वही आपका क्या कहलाएगा? अपर में नंबर कहलाएगा, अपर में संख्या कहलाएगी। जैसे मैं कहूंगा आपसे √2, √3, √5, √7, √10, तो सभी क्या मेरे अपर में संख्या। अपर में क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, इनके ऊपर क्या है? एक कर्जदार है, व्यक्ति बैठा है, और एक कर्जदार व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, या तो अपने जैसा व्यक्ति मुझे दे जाओ ताकि जो मेरा कर्ज तुम चुका नहीं पा रहे हो उस कर्ज को वो चुका दे, ठीक है। या पर आप ही काम करो मेरे अंडर में, ठीक है। तो ये इनके अंदर में काम कर रहे हैं। अगर ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो ये कर्ज वाला इसको तोड़ देगा, हिसाब किताब करेगा। हिसाब किताब का मतलब है ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित, यानी चाहे पॉइंट में वैल्यू निकले और चाहे कुछ भी निकाले, वो तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देगा। तो देखिए, इसका हिसाब किताब करोगे तो मान निकालोगे तो 1 पॉइंट में यानी लगभग आंसर आएगा 1 to 5 जो भी है, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आएगा। तो क्या ये स्वतंत्र हो पाए अपने आप में? नहीं। तो इस भाषा का यूज कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सीधी सी बात है, रूट से बाहर नंबर निकलता है और वो पॉइंट में चला जाता है तो समझ जाना कि वो क्या कहलाएगा? अपर में कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अपर में कहलाएगा। और जो अंडर रूट यानी रूट से बाहर निकलता है और पॉइंट में नहीं आता है, स्वतंत्र आता है, इसके आसपास कोई कमी नहीं है, यानी पॉइंट का खेल ही नहीं है इसका, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? परमेय कहलाएगा। रूट 16 है, परमेय कहलाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? सर समझ में नहीं आया तो देखिए, आप सुनिए पहले। पॉइंट कितने लगता है आप याद कीजिए। पॉइंट उन्हें लगता है जिनमें कोई कमी होती है। तो पॉइंट का मतलब कितने पॉइंट मिले? 4 2 3 जो भी मिले, तो सीधी बात है पॉइंट का मतलब कमी। तो ये कमी है ना, इनमें कर चुका नहीं पा रहे, तो सीधी बात है कमी वालों को क्या बोलेंगे? अपर में बोलेंगे, ठीक है। तो सीधी बात है जो पॉइंट प्राप्त देगा यानी करेगा वो अपर में चला जाएगा, जो पॉइंट नहीं देगा यानी पॉइंट ही नहीं है, अपने आप में पास है, फिट है अपने आप में वो, ठीक है, वो परमेय कहलाएगा। परमेश्वर और अपरमेश्वर, यानी इससे भगवान की प्राप्ति परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज का। और अपरमेश्वर, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं, क्योंकि इस पर पॉइंट लगे हुए हैं, इस पर कोई दाग है, ठीक है। इस तरह याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत? ओके। अगला पॉइंट जो आपके लिए विशेषकर ध्यान देने वाला है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये आपको समझना है। सबसे पहले जोड़, मैंने आपसे कहा कि √5 प्लस के √7 प्लस के √3, इसका मान कितना होगा? तो कई आंसर दे रहे होंगे कि 5 7 12 3 15,
है ना, √15। अच्छा जी, अगर पहले इसे समझ लो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया √3 प्लस 4√3 प्लस 5√3, इसका मान बताना। तो आप कहेंगे 11√3, एक आंसर, दो आंसर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। क्यों है कि जोड़ते वक्त आपकी रूट की संख्या समान होनी चाहिए। जब तक आपकी संख्या रूट वाली समान नहीं होगी तब तक आप ऐड मत करना। देखिए, मैं कहता हूं जैसे 2 4 6 और 6 5 11, इसका रीजन समझिए। मैंने कहा एक तरफ मनोज, एक तरफ रवि, एक तरफ मुनेश। मान लीजिए इस पर रूट है 3, इस पर रूट है रूट, इस पर 3 है, रवि पर है 2√3, मनोज पर है √4। अब इस रूट का मैं एक नाम रखता हूं, ठीक है। इस रूट का नाम रख देता हूं मैं यस, सही कहा आपने। जो आप शादी पार्टियों में खाते हैं ना, क्या खाते हैं, रसगुल्ले, तो इसका नाम है रसगुल्ले, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये रसगुल्ले हैं, तो मनोज के पास कितने रसगुल्ले हैं, एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, 3 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले। और रवि के पास कितने हैं, 3 रसगुल्ले, यानी 1 और 2 रसगुल्ले। मनोज के पास 1 2 3, क्योंकि सभी की शक्ल एक जैसी, इसलिए मैं नाम रख दिया रसगुल्ला, आपको समझाने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति चला जाए और अपनी प्लेट में रसगुल्ले रख लाए ताकि एक साथ बैठकर खा लें, है ना। जब तक हम कोई और सामान लेकर आते हैं आपके लिए, तो तीनों में अलग अलग काम बांट दिया। तो मनोज से कहा कि आप रसगुल्ले लेकर आइए, हम तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आते हैं, क्योंकि सभी को खानी है समान चीज, रसगुल्ले भी खाने, सब्जी भी लानी है, ठीक है। तो सबसे पहले रसगुल्ले। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो मैं इसको ऐड करता हूं, तो मनोज कितने रसगुल्ले लेकर आएगा, उसे पता है कि मुझे खाने के लिए बोला है 4, रवि को 2, मनीष को 3। तो आप सोचिए, आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि सर 9 रसगुल्ले आएंगे, और रसगुल्ला हमने क्या माना, √3, तो √3, यानी आप कहोगे कि सर 9 √3, यानी मनोज कहेगा कि 9 रसगुल्ले आएंगे, रसगुल्ला मैंने क्या माना था, √3। तो अब लैंग्वेज देखिए, रसगुल्ला कितने, 9, √3 कितने, 9, √3 कितने, 9। समझने का प्रयास करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर कितने √3 है, 9, कुल मिलाकर कितने √3 है, 9। तो क्या आप √3 9 लिखोगे, नहीं, तुम लिखोगे 9 √3, √3 कितने, 9, 9 क्या है, √3। तो आप लैंग्वेज के साथ साथ मैथ से खेलना सीख जाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा बारीक से, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जोड़ते वक्त आपको यह ध्यान देना है कि रूट वाली संख्याएं जो पीछे हैं वो समान होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका अब इससे कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर √3 कितने हैं, 2, यहां पर √3 कितने हैं, 4, यहां पर √3 कितने हैं, 5, यहां पर कितने हैं, 11। तो कुल मिलाकर √3 कितने हो गए, 2 4 6 और 6 और 5 11। यहां पर कितना था, 2 4 6 और 6 और 5 11, यस। तो अब यहां पर देखिए आप, मैं आपसे लेता हूं 2√7 प्लस 3√7 प्लस 4√5 प्लस 6√8, ठीक है। इसे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं, यहां तक तो ये संख्या जो रूट वाली है वो समान है, लेकिन इसके बाद रूट संख्या समान नहीं है, इसलिए ये ऐड हो सकता है यहां तक का पार्ट। 2 और 3 5√7 प्लस
ये आपका ज्यों का त्यों आप लिख सकते हैं 4√5 प्लस के 6√8। ठीक है, हाँ हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा वही है, फिर वर्गमूल निकालना। परफेक्ट उसके लिखता है, बताऊंगा सब चीज, नो टेंशन रहिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपकी बुक से रह जाए, हाँ किरण की बुक लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, आप चाहे कोई सा भी मैथ लगाइए और चाहे कोई पेपर दीजिए, आप चाहे सीएचएसएन दीजिए, रेलवे दीजिए, आप लेखपाल दीजिए, आप एमटीएस दीजिए, आप सीजल मेंस तक दे लीजिए, वहां भी टक्कर आपकी बराबर रहेगी। लेकिन विश्वास बनाए रखें और गारंटी कि आपको जो मैं बात बता रहा हूं, उन बातों को आपको विशेषकर अपने माइंड में फीड करना होगा। फिर देखता हूं कि आपका क्वेश्चन कहां से बचता है। सबसे पहले आपको बाहरी जो बातें हैं जो आप पहले सीख चुके हैं उसे एक साइड में रखें, और मैं जो आपको बात बता रहा हूं उसे सीखने का प्रयास करें। ये नहीं कहना कि उन्हें भूल जाइए, नहीं, लेकिन सीखते वक्त उनका प्रयोग बाद में करना, पहले मेरी बातें ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आप ऐसा यहां तक तो इसे ऐड कर सकते हैं, बट यहां तक नहीं। ठीक है, तो आपको ऐड करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं देता है। अब वो चालाक हो गए हैं एग्जामिनर वाले, यानी पेपर वाले, यानी वो कुछ बदलाव करके देगा। मैंने कहा था ना पहले ही शुरुआत में ही कि एक्सपेक्टेड चेंजेस, यानी क्या क्या इसमें बदलाव हो सकता है लैंग्वेज के आधार पर, वो देखिए। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि बदलाव क्या कर सकता है। देखिए, मैंने कहा √48 प्लस √75, आप इसको ऐड कीजिए, आप इसे ऐड कीजिए, तो आप कहेंगे सर ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है कि रूट वाली संख्या समान होनी चाहिए। लेकिन आप इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है, वो आप बेसिक करेंगे, है ना। आप बेसिक क्या करेंगे कि इसे तोड़ेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, जब जाकर आप चेक कर पाएंगे, तब आपके माइंड में सेट हो पाएगा, तब आप आंसर लाएंगे। मैं बताता हूं, देखो पहले आपका बेसिक क्या रहता है। आपका बेसिक, आप √48 के फैक्टर करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48 प्लस 75 के कर लो, 5 से कर लो, ठीक है, 3 से कर लो, तो 5 15 और 5 75। ठीक है, अब देखिए सर, आपका क्या वर्क रहेगा, आपका ये वर्क रहेगा। देखिए, अब आपका इसमें वर्क क्या रहेगा, आप सर जोड़े 2 इंटू 2, और ये नंबर √3 रह गया। क्यों रह गया, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको हर बात जैसे ही आपका आएगा आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, ये कहता है कि भाई तुम पर कर्ज है मेरा, तो हम सकल है, तो इसने कहा ठीक है, एक तुम मुझे रख लो, मेरे एक भाई को जाने दो। तो 2 रूट की जगह 1 रूट तो बाहर आ गया, एक इसने काट दिया। अब इस वाले जोड़े से कहा कि भाई तुम में से कोई एक रह जाओ, तभी बाहर जाएगा एक। तो 1 रूट ने ले लिया, एक छोड़ दिया, यहां पर एक आ गया। अब √3 के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं जो रूट के पास रह सके और ये बाहर निकल सके, इसलिए इस पर रूट रहेगा। जब तक इसका कोई हम शकल साथ में नहीं आ जाता, तब तक रूट नहीं हटेगा। ये बातें समझाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 4√3 प्लस, इसी तरह सर √3 का हम शकल कोई है ही नहीं, यानी इस पर रूट लगा रहेगा, √3 इंटू, अब 1 5 किसने ले लिया, रूट ने, क्या बचा 5, एक बाहर निकाल दिया, या मान लिया जोड़े का एक बाहर, आप जानते इतनी सी बात, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, 4√3 प्लस 5√3, ऐड कीजिए, ये सेम, तो ऐड हो सकता है, 4 5 9, 9√3 आपका आंसर आ गया। क्या आप इतना बेसिक करने वाले हो, ये बेसिक हर कोई करेगा, गारंटी है। चाहे आप किसी भाई को पढ़ा रहे हो हाई स्कूल में, तो वो भी यही काम करने वाला है और आप भी यही करने वाले हैं, तो आप में उसमें क्या अंतर रहा, बताइए मुझे।
तो देखिए आपको काम कैसे करना है, थॉट प्रोसेस माइंड का प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कीजिए माइंड को। मैं मानता हूं कि ये किसका निशान है, वर्ग का, यानी रूट का, उसके रूट का, ठीक है, ये उसके रूट का है, इसके सामने कुछ नहीं है तो मान ले उसके का है, ये निशान है यानी चिन्ह है, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसी संख्या देखूंगा जो वर्ग मूल हो, जो बाहर निकलकर अपने आप में परफेक्ट नंबर बन सके। तो देखता हूं 16, 16 या 48, यानी रूट में 16 गुणा 3 है ना, प्लस इसी तरह इसको भी 25 या 75, ठीक है। सर एक बात बताइए तुम मुझे, 16√3, अब मैंने फिर आपसे कहा कि क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता, √16 गुणा √3 प्लस √25 गुणा √3 लिख सकता हूं, क्यों, देखिए समझिए पहले यहां पर मैंने कहा √x(y), अगर मैं चाहूं तो इसको √x और √y लिख सकता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे यहां पर √6, तो इसके फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा, √2 गुणा √3, अगर इसे मैं गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, √6। ये बात है मैं गुणा वाले पार्ट में बताने वाला हूं, लेकिन यहां समझिए कि हम अगर ऐसे हो तो दोनों पे रूट हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए √16 का मान क्या होगा, 4 गुणा √3 प्लस √25 का मान क्या होगा, 5 और गुणा √3, यानी 4√3 और प्लस 5√3, 4 5 9, लेकिन कब, जब ये पीछे वाले नंबर सेम है, तो 9√3 आपका आंसर आ गया। सर इसमें इसमें क्या अंतर है, तो मैंने आपको समझाया है अभी। अब देखिए आपको डायरेक्ट बिना पहने कैसे करना है। आपको पता है कि 16 या 48, 16 बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, रूट में 3 बचा क्योंकि 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, प्लस 75 में 25 या 75, 25 होता है 5 का, तो 5√3, और आपको पता है कि जोड़ते वक्त ये नंबर भी सेम ये नंबर भी सेम, तो 4 5 9, कितने √3 हो गए, 9 हो गए। आपकी समझ में आया अब। तो आपको एक स्टेप में ही काम करना है, आपको इतनी सारी स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी यहां पर विशेषकर ध्यान दें, अब ये शुरुआत है, आगे देखो कि आपका मैथ यानी आपका टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि आप कौन सा ही पेपर ले आना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन रह जाए तो गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। लेकिन आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन जो भाई बहन अगर कंट्रोल करके 10 से 12 दिन भी पढ़ लेता है मेरी क्लास को, फिर उसके बाद वो खुद कहेगा, मैं उसे जाने के लिए बोलूंगा तब भी नहीं जाएगा, गारंटी है। वो खुद कहेगा कि सर मजा आ गया। लेकिन शुरुआत में अच्छा चीज लेने के लिए ग्रहण तो कुछ करना पड़ेगा, अच्छा लेने के लिए कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको पता है कि अच्छी चीजें लेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिल गई तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी सोच जल्दी आती है, लेकिन काम की कुछ नहीं है। आप देखना, आप फिल्म गाने देखने में बहुत सारा टाइम व्यर्थ कर देंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप, लेकिन आपसे पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपकी नींद यानी कितने बहाने उत्पन्न हो जाते हैं आपके लिए। इसी तरह मेरी क्लास का पैटर्न है, आप शुरुआत में अगर टिके रहे डटे रहे तो गारंटी है कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आपने शुरुआत में ही देखना छोड़ दिया तो आप लगे रहना। क्या आपको जिंदगी भर कोचिंग करनी है, 2-3 साल से आप लगे हैं, लगातार लगे हैं, क्या होगा इससे। ये मैं अपनी बीती जो बातें बोलते ना वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां किसी को दिक्कत, नोट कीजिए से। अब देखिए आप जोड़ वाले कहीं से भी बोल दिए आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास भेज दूंगा ग्रुप पर, आपके पास 50 क्वेश्चंस जो यहां तक पढ़ाऊंगा पहली क्लास के पहुंच जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो जोड़ वाला मेरा कंप्लीट। अब आते हैं घटाव वाले पर। सेम प्रोसेस इसका है, ठीक है। मैंने कहा 4√5 माइनस के 3√5, तो ये पीछे वाला नंबर आपका सेम होना चाहिए। तो 4 में से 3 गया तो √5, यानी 1√5, तो 1 का मतलब √5। क्यों, क्योंकि √5 कितने हैं, 3, √5 कितने हैं, 4, 4√5 में से अगर 3√5 घटाएं तो कितना बचेगा, √5। सेम प्रोसेस यही है, यानी घटाते वक्त जोड़ते वक्त
नंबर के पीछे जो रूट वाली संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। लेकिन सर ये तो हर कोई कर लेता है, बदलाव क्या करेगा वो, एक्सपेक्टेड चेंज, मैंने आपसे पहले बोला था। ठीक है, रूट 98 है माइनस रूट 50, आप इसे हल करो, रूट 98 माइनस रूट 50। तो आप, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, कई भाई बहन तो ये सोच रहे होंगे कि सर इसे कैसे करें, ये क्या है। तो देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा कि ये किसका निशान है, सर ये स्क्वायर का निशान है, ये स्क्वायर का निशान है, तो इसमें स्क्वायर शामिल होगा। तो देखिए 49 दूनी 98 है ना, तो डाट कीजिए 49 दूनी 98, तो रूट 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, पर 49 बाहर आएगा तो 7 बन जाएगा, माइनस 25 दूनी 95, रूट 2 तो बाहर नहीं आएगा, पर 25 बाहर लाओगे तो 5 बन जाएगा। अब देखो संख्या आखिरी जो रूट वाली संख्या वो समान हुई कि नहीं हुई, यस सर हुई, तो इसलिए ये समान होने पर ये घट जाएंगे, तो 7 में तो 5 गया तो 2 रूट 2, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो घटाते वक्त और जोड़ते वक्त सेम प्रोसेस है, बस साइनिंग का फर्क है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है। ठीक है, अगर यही सवाल ऐसे होता तो ये जुड़ जाता, 7 5 12 हो जाता, यही सवाल आपका माइनस में है तो आपका घट गया। ठीक है, तो जोड़ घटाव वाली क्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, नोट कीजिए इसे। अब आपका अगला पॉइंट है गुणा। सर गुणा वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, अब देखिए गुणा वाला क्या पॉइंट है आपका, मैंने कहा आपसे कि रूट एक्स गुणा रूट बाई, तो आपका आंसर प्राप्त होगा एक्स रूट एक्स बाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रूट 2 गुणा रूट 3, तो आपका रूट 6, क्योंकि एक्स बाई। ओके, मैंने आपसे कहा रूट 4 गुणा रूट 5, कितना आएगा सर, रूट 20 आएगा। ओके, वेरी गुड, आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं, अच्छी बात है। हाँ, आपके आंसर ठीक है, लेकिन सर अगर ऐसे हो तो रूट 2 गुणा 4, तो क्या आंसर आएगा बताइए अब मुझे, नहीं ना, निकाल नहीं सकते ना, अच्छा टाइम लगेगा। ओके, तो वही तो आपको सिखा रहा हूं मैं। अगर मैं बोलूं 7 गुणा रूट 2, तो भी नहीं। तो ध्यान रहे ये क्या चीज है, गुणा करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब तक रूट वाला नंबर यानी रूट सेम नहीं होगा तब तक आप गुणा नहीं कर सकते। जोड़ घटाव में रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए और गुणा करते वक्त रूट सेम होना चाहिए, यानी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए ये रूट सेम है, देखिए यहां पर ये रूट सेम है, यहां पर भी 3 के ऊपर जो रूट है वो सेम है, यानी ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो द्वितीय 6। यहां पर भी देखिए 4 के ऊपर रूट लगा है, 5 के ऊपर भी क्या लगा है उसके रूट, इसके ऊपर भी उसके रूट, तो आप बना सकते हो उसके 20 यानी रूट 20। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए आप इस 2 के ऊपर क्या है उसके रूट, लेकिन इस 4 के ऊपर क्या है क्यूब रूट, तो उसके रूट और क्यूब रूट आपस में नहीं मिल सकते, गुणा नहीं हो सकता, इसलिए। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखिए 7 के ऊपर क्या है क्यूब रूट, 2 के ऊपर क्या है उसके रूट, तो क्यूब रूट और उसके रूट नो 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 नो, समझ गए। तो इसीलिए आपको विशेष कर ध्यान देना है कि गुणा करते वक्त संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, बट संख्याओं के ऊपर लगा हुआ रूट स्क्वायर या तो स्क्वायर हो या क्यूब रूट वाला हो, यानी सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप मल्टीप्लाइकेशन मत करना। ठीक है सर, अगर ऐसे हो तो रूट 4 इंटू 5, सर यहां क्या है, सर ये तो इस पर रूट है ही नहीं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यानी किसी पर उसके रूट है किसी पर नहीं है, तो उन जोड़ा में ये देखिए क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जिस पर रूट है उस पर, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर में बदल कर देखिए। तो मैंने आपसे कहा कि इसका होता है 2 गुणा
5, ये बन जाएगा 10। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए यहां पर भी सत्य है। देखो मैं अपनी तरफ से रूट लगाता हूं, रूट और रूट, तो यहां अपनी तरफ से यहां भी लगाऊंगा, 10 हो गया। अब अपनी तरफ से मान लिया तो इसे हटा भी सकता हूं, यानी जो सेम प्रोसेस होना चाहिए, यहां पर भी रूट नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर भी नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है विशेषकर कि √4 √5 का भी 10 आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर बन जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसलिए 2 पंजे 10। तो आपको गुणा करते वक्त विशेषकर यही ध्यान रखना है कि रूट वाले जो क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर रूट वाली क्वालिटी बदल जाती है तो समझ जाना कि नंबर सेम हो या न हो, गुणा मत करना। ठीक है, तो आप यहां तक से नोट कीजिए ताकि हम अगले पार्ट यानी भाग डिवीजन वाले पे चले। ठीक है, यहां नोट कीजिए इसे, परमीकरण, परमीकरण, यस, इसी में ले लेते हैं भाग वाला नियम। ठीक है, इसी में लेते हैं भाग वाला नियम। तो आप ध्यान दीजिए, सर भाग वाला तो रह गया, तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि 7 में भाग करना है √7 से, तो इसे आप क्या लिखोगे, 7/√7। और जैसे ही आपने इस भाग को इस तरह दर्शाया तो 7/√7 आया, तो आप एक ही काम करोगे, हर का परमीकरण, √7/√7। तो इसी में इसको लागू करवा रहा हूं मैं। ठीक है, यानी दोनों एक साथ समझने की बात है। सबसे पहले समझिए कि परमीकरण क्या है। आपने पढ़ा होगा कि हर का परमीकरण कि अंश का परमीकरण, तो आप कहेंगे सर हर का परमीकरण, तो सबसे पहले यहां देखिए कि ये क्या है, √7। तो √7 का परमीकरण, और आपको पढ़ा था कि परमेय किसे कहते हैं, P/Q की फॉर्म। तो हर का परमीकरण का मतलब है कि इससे P/Q में लिखो, इसे P/Q में लिखो, तो √7 यहां पर है, तो √7 यहां पर भी है। इसकी भाषा से ही इसका अर्थ निकाला है। आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो मजबूत कर लो, उससे ही आपका कहीं तक सभी सब्जेक्ट आपकी 30% क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम उन चीजों पर फोकस नहीं करते। हमने क्या सीखा कि हमें रटाया जाता है, बस रटाते जा रहे हैं, रटाते जा रहे हैं। उन चीजों को छोड़िए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो यहां समझने का प्रयास करें। ये पहली क्लास है, इसलिए इसमें आपको बेस बनाने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले क्लास में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने कहा हर का परमीकरण, तो हर का परमीकरण का मतलब है कि √7 है, हर इसमें क्या है, √7। तो √7 का परमीकरण कर दो, यानी √7 को P/Q के रूप में लिख दो, तो P/Q, तो √7/√7। समझ गए। तो इसी के शब्द के अर्थ में छुपा हुआ है कि परमीकरण क्या होता है, हर का परमीकरण बोलते हैं। समझ गए। अंश का बोलेगा तो अंश का, लेकिन हम किसका करते हैं, हर का। तो सबसे पहले तो आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि परमीकरण होता क्या है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 7/√7 है ना, हमें यहां पर क्या करना है, हमें ये √7 हटाना है, बस भूल जाइए इन बातों को। परमीकरण का अर्थ क्या है कि जो अंडर रूट है ना, ये 7, ये हमें यहां से गायब करना है, अंडर रूट 7 गायब करना है। तो आप क्या करोगे, केवल अंडर रूट से ही गुणा कर दो ऊपर नीचे, या √7 से ही गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 7√7 ये 7 बन जाएगा। और इसे आप काटोगे तो आपको पता ही है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए, मान लीजिए यहां लेता हूं, मैंने कहा आपसे कि 2+(के)√3 सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस पूरे का हर का परमीकरण मत करना। आपसे मैंने क्या बोला, आप केवल इस रूट वाले नंबर को गायब करना है, यानी नीचे से आपको, यानी अंश/हर, यानी हर का आपको जो रूट लगाना है हर पे, वो रूट हटाना है बस। तो हमें रूट का किस पे से हटाना है, √3 पे से। तो √3 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दो, ऑटोमेटिक उठ जाएगा। इसी तरह आपसे मैं नंबर लेता हूं 1/2√7,
तो आप गुणा किससे करोगे? √7 से करोगे ओनली। किससे करोगे? √7 से। हाँ, प्लस क्या है तो माइनस, माइनस क्या तो प्लस, वो साइन वाला खेल है। आगे चलेंगे तो आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, एक भी पॉइंट आपका रहने नहीं दूंगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी ये कि जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से नोट करते रहिए। दूसरी बात, जो समझने की बात है उसे सबसे अधिक समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो परमीकरण ये होता है। देखना, पेन फ्री हिट करा दूंगा, गारंटी है। आप ऑप्शन से उड़ाओगे, गारंटी है मेरी, ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन से न उड़ाएं तो आप मेरे से कहना है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना होगा। ये पहली क्लास है इसलिए। अगर आप धैर्य पेशेंस नहीं रखते हैं तो आपका पता ही, आपको गारंटी, आपको ये आखिरी कोचिंग होगी आपकी, ये गारंटी है। ये भी मैं कह रहा हूं आपसे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए।